हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम बच्चों मेरी जान 13 मार्च को है। तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं 15। और ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू जो को जरूर करके जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करते हैं बायोलॉजी के हम 15 एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर इज कॉल्ड। जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो हो रहा है पर 1000 पीपल पर ईयर, एक साल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेटलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेटलिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द कोराइड एंड द इरिस एंड इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ कोराइड इज कॉल्ड। कि स्ट्रक्चर जो आपके जंक्शन पर, एक कोराइड के और इरिस के जंक्शन पे जो लाया करता है और उसे भी कोराइड के पार्ट कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलियरी बॉडी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सेमिनल वेसिकल पॉर एन अल्कलाइन सेक्रेशन इनटू द सीमेन एज इट पासेस थ्रू द उरेटर रीजन आर द फीमेल वेजिना इज एसिडिक एंड नीड टू न्यूट्रलाइज्ड फॉर स्पर्म सर्वाइवल। तो थर्ड के जो ऑप्शन जो हो जाएंगे कि सेमिनल वेसिकल जो पोर होते हैं अल्कलाइन में, वो सेक्रेशन इनटू जो सीमेन है वो पासेज जो होता है थ्रू उरेटर से, ए उरेटर से पासेज होता है और अल्कलाइन होता है। सही है सर, एसर्शन जो है आपका सही है। फीमेल वेजिना जो होता है वो आपका एसिडिक होता है और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ने फर्टिलाइजेशन के लिए, बेबी को बोर्न करने के लिए, जायगोट बनाने के लिए वो आपका नीड होता है। और जो ये आपका रीजन भी जो है, रीजन भी आपका सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन भी सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? बी आपका। एसर्शन जो आपका फॉल्स है, एसर्शन जो आपका फॉल्स है सॉरी, और रीजन जो है आपका ट्रू। कि सेमिनल वेसिकल पोर जो होता है वो अल्कलाइन नहीं होता है, सेक्रेशन जो आपका सीमेन और ये पास थ्रू उरेटर, ये आपका उरेटर से पास नहीं होता, गलत है। और बोला गया क्या कि फीमेल वेजिना जो होता है एसिडिक होता है और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पर्म सर्वाइवल की जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। एसर्शन जो आपका गलत हो जाएगा, रीजन जो हो जाएंगे ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन 3 एसर्शन क्या बोला गया कि फॉल्स, कि सेमिनल वेसिकल जो सेक्रेट करता है एल्कलाइन फ्लूइड इनटू द सीमेन एज इज पार्टेज थ्रू द इजक्युलेटरी डक्ट, इजक्युलेटरी डक्ट से पास होता है, उरेटर से नहीं। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है, इसलिए असर्शन आपके क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन क्या बोला गया? रीजन जो बोला गया, असर्शन ही गलत हो गया तो रीजन आपकी सही है। रीजन क्या बोला गया कि इज ट्रू, फीमेल वेजिना जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट के होते हैं और जो न्यूट्रलाइज करता है अल्कलाइन सीमेन के द्वारा, जो आपकी सर्वाइव स्पर्मिंग हेल्प, स्पर्म को हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपकी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि द हार्मोन दैट इंड्यूस वेगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ओटेरस इन ए प्रेग्नेंट मदर इज। जो हार्मोन जो इंड्यूस करता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन, ओटेरस के एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन में प्रेग्नेंट मदर में ओटेरस के कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन के इंड्यूस जो हार्मोन इंड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑप्शन सी। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और स्टिमुलेटेड होता है उटेरिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, जहां पे फैसिलिटेट किया जाता है वो आपका पार्टुएशन आपके दिया जाता है, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 ए साइंटिस्ट वांटेड टू कंडक्ट ए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। चूहा पर क्या करना चाह रहे थे कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाह रहा था कोई साइंटिस्ट। ही कट द टेल ऑफ ऑल द माइस। हर एक चूहा का, सभी चूहे का क्या करते हैं?
टेल पूंछ काट दिया जाता है, मेड देम रिप्रोड्यूस और उन्हें फिर से प्रोड्यूस करवाने चाहते हैं। व्हाट विल बी फेनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो फेनोटाइप जो है ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल्स, सभी स्प्रिंग के पास ऑफस्प्रिंग के पास क्या आ जाएगा, टेल पूंछ आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल्स बिकॉज टेल कटिंग इज ए एक्वायर्ड ट्रेट दैट अफेक्ट सोमेटिक सेल्स नॉट जर्म सेल, ओनली चेंज इन द जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स वो आपकी इनहेरिटेड एंड पासेज ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड ट्रेट्स है, इसीलिए सभी में क्या हो जाएगा, सभी ऑफस्प्रिंग्स में टेल्स आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन है आपका, एसर्शन जो है आपका कि ए टर्गिड प्लांट सेल इज इन ए बैलेंस स्टेट, जो टर्गिड आपके प्लांट सेल जो होते हैं बैलेंस्ड होते हैं, सही है। इन ए टर्गिड सेल ट्रगर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल नहीं हो सकते और सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। जो आपका एसर्शन सही है, रीजन जो है गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एसर्शन क्या बोला गया कि टारगेट स्टेट में सेल जो है वो आपका बैलेंस स्टेट में होता है विथ नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ द सेल, जो पानी है वाटर जो है ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। रीजन इज फॉल्स क्योंकि ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि अजय एंड विजय आर सिबलिंग, अजय और विजय जो है वो दोनों अपना जुड़ा भाई है। अजय कैन रोल हिज टंग वाइल विजय कैन नॉट, कि अजय जो है अपना टंग को रोल कर लेता है लेकिन विजय नहीं। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, उनके पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, बोथ द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस डोमिनेट, जो दोनों पेरेंट्स के पास क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेट है। तो टंग रोलिंग इज ए डोमिनेट ट्रेट, डोमिनेट ट्रेट है, और मीनिंग दैट कि इफ ए पर्सन हैज एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ डोमिनेट रियली दे विल बी एबल टू रोल देयर, आपकी केमियोट्रोपिज्म इज ए ग्रोथ मूवमेंट ऑब्जर्व अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स। जियोट्रोपिज्म रिफर्स टू द ट्रॉफी, ठीक है, ये समझ आ गई बातें, ये समझ आ गई। तो टंग और विजय जो है आपका वो रोल नहीं कर पा रहा है, अजय कर ले रहा है और विजय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये, कि एक रोल वाला जो है हेट्रोजाइगस है डोमिनेट कर गया और जो रोल नहीं कर पा रहा है वो आपका क्या आ गया, रिसेसिव हो गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया सर, अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि एसर्शन, अगला क्वेश्चन जो बोला गया, सही बोले ना, सही बोले ना, क्या बोल दिए भैया, गलती बोल दिए। 8 का क्या बोला गया भैया, 8 का 1 मिनट, 8 का डी, सही बोले भाई, सही बोले। 9 का जो आपका है 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन काउज एन इंक्रीज इन यूरिनेशन, जो अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण जो यूरिनेशन का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर जाता है, यूरिनेशन जो आपका इंक्रीज कर जाती है। रीजन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द किडनी टू रीऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या किडनी ट्यूबल से जो वाटर को रीऑब्जर्व कर लेता है किडनी पर से, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रीजन और आपके असर्शन कौन सही है बताना है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों जो ए और आर क्या है सही है यहाँ पे, कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो आपका यूरिनेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी पर एक्ट करता है, जो किडनी ट्यूबल से क्या करते हैं वाटर को रीऑब्जर्व कर लेता है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया कि ए फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर अ स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर इज कॉल्ड, जहां पे स्पिंडल फाइबर आपके डिसअपीयर हो जाता है उस सेल डिवीजन के फेज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलोफेज कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलोफेज, टेलोफेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है एसर्शन आर्कनॉइड लेयर हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सोन, कि आर्कनॉइड जो लेयर है वो आपके स्पीडिंग अप में हेल्प करता है, जो आपके एक्सोन की तरफ जो नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन में स्पीडिंग अप करवाता है।
रीजन आपके एक्सोन एंडिंग एट द सिनेप्स सीक्रेट एसिटिलिन के एक्सोन एंडिंग सिनेप्स पर वो वहाँ पे एसिटिलिन आपका एसिटिलिन बोला जाए तो इथाइन सेक्रेट होता है। तो इसके जो रीजन सही होंगे डी होगा, बोथ ए एंड आर जो है गलत है। आर्किनोइड लेयर जो आपके स्पीडिंग अप में नहीं करता है और एक्सोन एंडिंग में जो सिनेप्स सेक्रेट वो एसिटिलिन सेक्रेट नहीं करता है, सोडियम और पोटासियम करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएंगे। तो रीजन क्या है सेशन कि द आर्किनोइड लेयर इज वन ऑफ द 3 मेनिक्स दैट कवर द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट। ये जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कवर किया हो रहता है। द स्पीडिंग अप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन सीट। माइलिन सीट के कारण होता है जो आपके एक्सोन के राउंड लगा होता है। रीजन जो है यहाँ पे फॉल्स है। एक्सोन एंडिंग हैव सोलेन एंड, एक्सोन एंडिंग के पास क्या होता है, सोलेन एंड होता है जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, और इसमें जो कंटेंट क्या हो रहता है वो एसिटाइल कोलिन रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके एसिटाइल आपके कोलिन आपके उसमें से रिलीज होते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट आर कंस्ट्रक्टेड नियर वाटर रिसोर्सेज, कि वाटर सोर्सेज के नियर में क्या करता है, मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट वो आपके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दे यूज वाटर फॉर कूलिंग, वाटर को यूज करता है कूलिंग के लिए उनके मशीनरी, और रिलीज इट बैक इनटू द वाटर स्ट्रीम, और फिर बाद में उसे वाटर स्ट्रीम नदी में छोड़ दिया जाता है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पोल्यूशन काउज्ड, तो वहाँ पे किस तरह का पोल्यूशन होगा वो हमें बताना। थर्मल पोल्यूशन होगा। क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होंगे। ऑप्शन क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 13, क्या बोला गया, उल्लू दिखाया गया। ऑल्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स, ये जो होता है नॉकटर्नल आपके एनिमल्स होते कौन, ऑल्स। दे आर एक्टिव एट नाइट, ये जो है आपका रात में दिखता उन्हें। हंट स्मॉल एनिमल्स, और स्मॉल एनिमल्स को क्या करता है, हंट करता है फॉर फूड के लिए। ऑल्स हैव लार्ज आइज, ऑल के पास जो उल्लू के पास बड़ा आँख होते हैं। कैन सी वेल एट नाइट, और रात में वो अच्छा से दिख सकता है। दिस इज ड्यू टू, एक इसके कारण होता है कि यहाँ पे जो होता है ऑप्शन सी के कारण, रोड एंड रोडोप्सिन के कारण। रोड्स जो आपका ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रोड जो आते हैं वहाँ पे ज़्यादा, कि रोड्स आर फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना दैट आर सेंसिटिव टू लाइट इंटेंसिटी, दे इनेबल विजन इन लो लाइट कंडीशन, ये ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, सुनील जो है ट्राइड टू मैच द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट को मैच कर रहा है विद द स्टिमुलस दे रिस्पॉन्ड टू, दे रिस्पॉन्ड टू टेबुलेशन इज गिवन बिलो। तो थैगोट्रोपिज्म जो सही उत्तर हो जाएंगे इसका, जो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही होगा। पी एंड आर, पी जो आपका थैगोट्रोपिज्म में जो होगा, थैगोट्रोपिज्म जो मिलाया जाता है टच से, टच होता है, ठीक है। क्या हो जाएंगे 14 का जो सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रोपोपिज्म जो ट्रॉपिक में वो आपका स्टिमुलस टू टच, ये सही मैच किया गया। जियोट्रोपिज्म जो होता है ग्रेविटी जी के कारण होता है, गलत है। क्यों गलत है। केमियोट्रोपिज्म जो है केमिकल के कारण, ये आपका आर सही है। पी सही है, आर सही है। फोटोट्रोपिज्म जो होता है वो आपका लाइट के कारण होता है, लाइट्स के इंसिटिव में। तो क्या हो जाएगा, एस भी गलत। तो पी एंड आर आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या कि आपके ऑब्जर्व द फ्लोइंग पिक्चर, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड काउज ऑफ द डिफेक्ट। तो ये जो हो गया है, देखो भूल गया ना गला के पास, ये क्या हुआ है, ग्वाइटर हुआ है। क्या हुआ है, ग्वाइटर हुआ है बच्चों। और ये क्या हुआ है, आपकी अंडर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन ग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका बता सकते हो क्या, आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर हुआ है, देखो आंख भी बाहर आ गया, तो एक्स आपके ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर हुआ है, और किसके कारण हुआ, ओवर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए बच्चों 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।